हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस 9th है आपकी चल रही थी। बहुत से सवाल मैंने सॉल्व कराए, आज भी कुछ और आगे सॉल्व करा रहे हैं। फिगरों को विशेष ध्यान दें। तो आज प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो कि ऊंचाई दूरी में कुछ समय की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। एक नाव है, जो ये नदी है, ये नाव सी एक प्रकाश स्रोत है, अर्थात किसी खंभे पर कोई लाइट जल रही होगी, वही प्रकाश स्रोत होगा। तो इस नाव से उसका कोण 30 अंश देखा गया और 4 मिनट बाद वही कोण 60 अंश देखा गया। अब सोचने की बात यह है कि 4 मिनट बाद यह नाव प्रकाश स्रोत की ओर जाएगी या बाहर की ओर जाएगी। तो आपने देखा कि कोण का कितने अंश का बनना है, 60 अंश का। अर्थात बड़ा कोण तभी बनेगा जब हम प्रकाश स्रोत की ओर चलेंगे। अगर उससे दूर जाएंगे तो छोटा कोण बनेगा, नज़दीक जाएंगे बड़ा कोण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मिनट में वो प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ा है। तो हमने प्रकाश स्रोत की ओर उसे बढ़ा दिया डी बिंदु तक और 60 अंश का कोण बना दिया। यह दूरी 4 मिनट में तय की गई। पूछ रहा है उसे प्रकाश स्रोत तक पहुंचने में, यह है प्रकाश स्रोत, यहाँ से ऐसे गाड़ दिया गया खंभा। तो आप नाव चला रहे हैं तो यहीं आधार पर पहुंच जाएंगे, तो प्रकाश स्रोत के पास आप पहुंच गए। कहता है प्रकाश स्रोत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 4 मिनट तो ये पहले लगा हुआ, उससे कोई मतलब है नहीं। वो कह रहा है कितना समय लगेगा। तो अब जो है x मिनट और समय लगेगा। ये जो दूरी है वो x मिनट में तय कर लेगा। तो सीधे हमने मिनट से ही इसको सॉल्व कर दिया है। चाहे तो ये दूरी तय कर लें, दूरी के बाद में सॉल्व करें। तो हमने सीधे इसको मिनट ही मान लिया है कि 4 मिनट में तय कर लेगा। तो सबसे पहले हम सब कुछ नोट कर देते हैं क्या क्या इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है। प्रकाश स्रोत की लंबाई हमने मान ली h मीटर, और जो तय करनी है दूरी उसे x मिनट में तय करने के लिए नोट कर दी, और CD के बीच की दूरी जो तय करता है वो 4 मिनट में। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर दिए गए। देखिए AB बराबर h, BD बराबर x एंड CD बराबर 4 एंड BC तो 4 + x, चूँकि सब मिनट में हमने ले लिया है। ठीक है। कोण C 30 अंश, कोण D 60 अंश नोट हो गए। त्रिभुज ADB में लंब बटे आधार tan लगाना चाहिए। tan 60 बराबर AB बटे BD, AB बटे BD। tan 60 का मान √3/1 इक्वल टू AB है h, BD है x। सब यहीं से उठा कर रख देते हैं, जो दिया है वही रखते चले जाएंगे। कैंची गुणा कराया तो h इक्वल टू √3x। यहाँ पर h का मान हमने इसलिए निकाला है कि फर्स्ट समीकरण में h का मान निकाल लेंगे तो सेकंड में h के स्थान पर यह वैल्यू, यह मान रख देंगे तो h हमारा गायब हो जाएगा। क्योंकि हमें जो प्राप्त करना है वो x के पद में प्राप्त करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर हमें निकाल लेना चाहिए। दोबारा त्रिभुज ACB में लेते हैं 30 अंश वाला। तो लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 4 + x मिनट। ठीक है। तो वही ले लिया tan 30 बराबर h/4 + x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 रख दी, बराबर h का मान रख दिया। देखिए समीकरण फर्स्ट में ये हम निकाल चुके हैं, x √3/4 + x। कैंची गुणा कराया, √3 का √3 में कराओगे 3 हो जाएगा, तो 3x ये बन गया। 3 है बराबर 1 का कराओगे 4 + x में 4 + x ही रहेगा। x का पक्षांतर कर दिया तो 3x - x = 4। 3x में x को घटा दिया 2x = 4। 2 से डिवाइड कर दिया, x = 2 मिनट। x का मान आ गया, वही ये पूछ रहा था कितने समय में पहुंच जाएगा। तो 2 मिनट में यह नाव प्रकाश स्रोत पर पहुंच जाएगी।
17 नंबर भी सॉल्व कर दिया है। बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए, समझाए आपको। उसमें कह रहा है 75 मीटर ऊंची एक मीनार से एक ही ओर 2 नाव जिनके कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। प्रकाश लाइट इसमें भी कहा गया, तो ये प्रकाश लाइट स्टैंड हो गई और नदी पर यह 2 बिंदु आपने मान लिए जो जहाज हैं। एक जहाज इस स्थान पर है, दूसरा इस स्थान पर, ठीक। इसके अवनमन कोण मैंने सिखा रखा है आपको। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऊपर से देखा जाएगा अवनमन कोण, नीचे से देखा जाएगा उन्नयन कोण। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मैंने क्या मान रखी है, y, और यहाँ से जो दूरी है प्रकाश स्रोत से दूसरे इस जहाज़ के बीच की दूरी को x मान लिया है। पॉइंट तो नोट करेंगे जैसे हर एक प्रश्न में नोट करते हैं। AB बराबर 75 मीटर, BD बराबर x मीटर, CD बराबर y मीटर एंड BC x प्लस y मीटर। कोण C 30 अंश, कोण D 45 अंश। फिर वैसे ही चल जाएंगे त्रिभुजों में। समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है, तो हमने पहला त्रिभुज ले लिया ADB। tan 45 बराबर 75/x, tan 45 बराबर 75/x। कैंची गुणा कराया, x का मान आ गया, x का मान कंप्लीट हो गया। फिर त्रिभुज ACB में लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर 75 बटे, अब BC है आधार तो x प्लस वाई। tan 30 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान यहाँ रखना पड़ेगा। आगे वही हमने किया, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 75 बटे x का मान रख दिया 75, निकाल चुके हैं पहले से, प्लस y। कैंची गुणा कराया, तो 1 का गुणा कराओगे 75 प्लस y में, तो 75 प्लस y इक्वल टू √3 का 75 में, तो 75√3। y का मान ज्ञात करना है, तो 75 को हम पक्षांतर करेंगे, तो 75√3 माइनस 75, दोनों में कॉमन जो मिल रहा है उसे बाहर निकाल लें। ब्रैकेट में जो बचे √3 माइनस 1, इतने मीटर। अगर दशमलव में आंसर चाहें तो √3 का मान रख दें, 1.732 घटा करके 75 का गुणा करा दें, वो भी आंसर दशमलव में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 17 नंबर तक आपके कंप्लीट हो गए। शायद 21 नंबर तक हैं सवाल, तो 2 सवाल एक और बता देंगे। तो ये मान लीजिए इस प्रश्नावली में गिनती के बिल्कुल आधे सवाल अपने आपको हल करा दिए और इन्हें फेयर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ओके।